Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. और फिल्म घूसखोर पंडित विवाद पर नीरज पांडे ने अब अपना रिएक्शन दिया है। कहा कि हमारी फिल्म एक फिक्शन कॉप ड्रामा है। पंडित शब्द का इस्तेमाल बोलचाल के नाम के तौर पर किया गया है। हम समझाते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है, ऐसा हम समझते हैं, ये उन्होंने कहा। हम सच में उन भावनाओं को समझते हैं और चिंताओं को देखते हुए हमने फिलहाल सभी प्रमोशनल मटेरियल हटाने का फैसला किया है, क्योंकि भारी विरोध हो रहा था और इसी के चलते ये रिएक्शन सामने आया है। क्यों उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि फिल्म को पूरी तरीके से देखना चाहिए और उसके बाद ही फैसला करना चाहिए। कहानी के कॉन्ट्रैक्ट्स में समझना चाहिए जो हम बताना चाहते हैं और कुछ हिस्सों को देखकर जज नहीं करना चाहिए। इसमें मनोज बाजपेयी मुख्य किरदार में है और जब से इस वेब सीरीज का जो प्रोमो है वो रिलीज हुआ है, इसका नाम सामने आया, टाइटल सामने आया, उसके बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। घूसखोर पंडित इसका नाम है और इसी टाइटल की वजह से विवाद बढ़ा है, क्योंकि इसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसके आगे घूसखोर लिखा गया है। नीरज पांडे ने पहली बार अपना रिएक्शन दे दिया है और लोगों को समझाइश दी है। ये कहा है कि हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये फिल्म जो है पूरी तरीके से काल्पनिक है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं, चिंताओं को भी समझते हैं, लेकिन चूंकि इसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो जाहिर तौर पर समाज का एक वर्ग जो है, ब्राह्मण समाज खास तौर पर इसका विरोध कर रहा है। कल भोपाल में भी विरोध देखने को मिला था, लोगों ने कड़ा विरोध किया। फिल्म का जो टाइटल है घूसखोर पंडित, उसे लेकर लोगों ने आपत्ति जताई। कहा कि जो पंडित और पुरोहित होते हैं वो ब्राह्मण समाज के प्रमुख होते हैं, सम्माननीय होते हैं। ऐसे में पंडित शब्द के आगे घूसखोर लिखना, ऐसा टाइटल देना, बाकायदा पूरी फिल्म बना देना, ये ठीक नहीं है। हालांकि नीरज पांडे ने ये साफ कर दिया है कि फिल्म पूरी तरीके से काल्पनिक है और इसको लेकर विवाद ना हो, चूंकि जो सारा प्रमोशनल मटेरियल है अब उसे अलग कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई। साक्षी, बड़े व्यापक तौर पर भोपाल में विरोध देखने को मिला था। कल लोगों ने कड़ा विरोध किया था, पंडित शब्द का इस्तेमाल हुआ था इसी को लेकर, लेकिन अब नीरज पांडे ने अपना रिएक्शन दे दिया। कहा है कि उनका मकसद ऐसा नहीं था ठेस पहुंचाने का, क्योंकि जो फिल्म है पूरी तरीके से काल्पनिक है। तो हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। और भोपाल में एक बार फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि कल भी यहां पर विरोध किया गया था। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने विरोध किया था। और मनोज बाजपेयी, आपको बता दें कि इस मूवी में, इस वेब सीरीज में मुख्य किरदार में है। नेटफ्लिक्स में जैसे ही इसका जो ट्रेलर है वो रिलीज हुआ है, उसके बाद से ही विवाद देखने को मिल रहा है। पंडित शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इसी शब्द को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं नीरज पांडे ने ये साफ कर दिया है कि जो फिल्म है पूरी तरीके से काल्पनिक है। उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम समझते हैं कि फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, उन्हें ठेस पहुंच रही है, लेकिन उनका मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि जब देखा कि इतना ज़्यादा विरोध हो रहा है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तब उन्होंने सभी प्रमोशनल जो मटेरियल है वो हटाने का ऐलान किया है, फैसला भी कर दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि फिल्म को पूरी तरीके से देखना चाहिए, उसके बाद ही ये फैसला करना चाहिए। और एक बार फिर से हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, नीरज पांडे ने तो रिएक्शन दे दिया है, कहा कि अब जो भी प्रमोशनल मटेरियल है वो उन्होंने हटाने का फैसला किया है, लेकिन विरोध अब भी जारी है।
नहीं है, शीर्षक बदलते नहीं है, फिल्म का नाम बदलते नहीं है, संवाद बदलते नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भले ही नीरज पांडे ने पोस्ट कर दिया, ट्वीट करके कहा है कि हम इसे सोशल मीडिया से हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। यहाँ पर जो फिल्म के डायरेक्टर है नीरज पांडे ने, उन्होंने कहा है कि इसे प्री जज ना करें, हम इसे सोशल मीडिया से अभी जो इसके प्रमोशन कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? विषय हटाने का नहीं है, आपने एक बार उसमें जहर घोल दिया, आपने एक बार पर्दे पर आपने जहर घोल दिया, वो जहर खत्म नहीं होगा। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूँ, नीरज पांडे से, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे शीर्षक रखे कि ब्राह्मण लंगोट का ढीला है। ब्राह्मण यदि लंगोट का ढीला होता, ब्राह्मण कभी भी सब कार्यों में सबके यहाँ जाता है, ब्राह्मण लंगोट का ढीला हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण तो ज्ञान का प्रतीक है, ब्राह्मण तो धैर्य का प्रतीक है। लेकिन ट्वीट कर कहा है कि इसे प्री जज ना करें, ये तो आम बोलचाल की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा में टाइटल है। नहीं, ये बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती। उस मूर्ख को, उस निर्लज्ज को जरा भी उसको लज्जा नहीं आती ऐसे शब्दों का प्रयोग करने में कि ब्राह्मण को घूसखोर बता रहा है। उसमें जब संवेदनशीलता की बात आती तो हर वर्ग और समाज को संवेदन बोला जाता है, ब्राह्मण के संवेदन की बात नहीं आती। अब ब्राह्मण राम नहीं, ब्राह्मण परशुराम है, और ब्राह्मण इसको निर्णय करके रहेगा, इस चैनल को बंद करवाएगा और इन पे FIR होगी। याचना नहीं अवरण होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो फरसा लेकर अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि नीरज पांडे ने भले ही ट्वीट करके ये कहा है कि बोलचाल की भाषा है, लेकिन ये सहनीय नहीं है। और हम जो बिल्कुल यहाँ पर जो डायरेक्टर है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हम देख पा रहे हैं, और विरोध तो होगा ही, चूंकि अगर इस तरीके से टाइटल रखा जाएगा, जाति विशेष का ये टाइटल है, चूंकि पंडित जो है ब्राह्मण समाज के लोग खासतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पंडित और पुरोहित जो होते हैं प्रमुख होते हैं। अब जब ऐसे रिश्वतखोर लिखा जाएगा उसके सामने तो विरोध तो देखने को मिलेगा ही। साक्षी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साक्षी, कितना विरोध किया गया है ब्राह्मण समाज के द्वारा, ये तो हमने लगातार देखा है, लेकिन अब नीरज पांडे का जो बयान सामने आया, क्या समझो उस बयान को लेकर, क्या किसी प्रकार का बदलाव इस पर आगे देखा जा सकता है, क्योंकि विरोध तो लगातार जारी है? जी बिल्कुल, देखिए नीरज पांडे का ट्वीट आने के बाद भी इस पर किसी भी तरीके का बदलाव नहीं है, बल्कि ब्राह्मण समाज जो है वो और भी उग्र और भी गुस्से में नजर आ रहा है। यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर नीरज पांडे का ट्वीट आ गया है, उन्होंने कहा है कि ये फिक्शनल है, उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनमें ज्ञान नहीं है, वो निर्लज्ज व्यक्ति हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या किया है। ऐसे कदम उठाने वाले निर्लज्जों पर हम FIR की मांग करते हैं, इससे समाज की बेहतरी की। वो कह रहे हैं कि इसे प्री जज ना करें, इसे देखें पहले। विषय देखने का नहीं है, ब्राह्मण अपने अपमान को देखता नहीं है, ब्राह्मण अपमान सहेगा नहीं, ब्राह्मण सम्मान का भूखा है, ब्राह्मण त्याग का प्रतीक है। अब ब्राह्मण ने फरसा उठा लिए। कह रहे हैं कि इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ये बोलचाल की भाषा के, विषय बोलचाल की भाषा नहीं है। उस मूर्ख को ये समझ में नहीं आते क्या लंगोट का ढीला ये बोलचाल का शब्द है, घूसखोर पंडित ये बोलचाल का शब्द है। किसी समुदाय को विशेष को ठेस पहुंचाने की इन्हें जो दुस्साहस किया है, इसका परिणाम इन्हें जेल भेजने पर मिलेगा, और इनको ब्राह्मण समाज जेल भेजेगा। इनको क्या मांगे आप लोग के आगे, क्योंकि उन्होंने कहा सोशल मीडिया से हम इसे हटा रहे हैं, पर इसे पूरा देखें, प्री जज ना करें। नहीं, टाइटल हटाना चाहिए। टाइटल ब्राह्मणों के सम्मान में हानि पहुंचा रहा है। वो ब्राह्मणों के उनको समझ में नहीं आता कि ये कितना घटिया टाइटल दिया है उन्हें, ये संस्कार वाली बात है, फिक्शनल है, काल्पनिक है। इसको नहीं, जब तक ये टाइटल नहीं हटाते हैं तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा, क्योंकि वो टाइटल ही हमारा विरोध है। ब्राह्मणों को अपमान से भरा हुआ टाइटल दिया उनने, घूसखोर। हम लोग भिक्षा मांग के खाना जानते हैं, किसी का छीनना या किसी के साथ अन्याय करना नहीं जानते। हमारे संस्कारों में ये नहीं है कि गलत तरीके से धन अर्जित किया जाए। अगर धन सही तरीके से अर्जित ना हो तो हम ऐसे भोजन का भक्षण भी ना करने। नीरज पांडे ने ट्वीट किया है, कहा है कि ये जो है ये काल्पनिक है, तुम इसे जज ना करें। काल्पनिक मैडम केवल पंडितों का ही है, मौलवियों का नहीं है, पादरियों का नहीं है काल्पनिक। कभी उनपे तो करके बताओ तो वो बताइए तुमको। कभी उन्होंने बताया कि घूसखोर मौलवी के घूसखोर पादरी आज तक नहीं बनाया। हमेशा हमें ही बनाया था घूसखोर पंडित, कभी कुछ। यथार्थ टाइटल है, उनने लिखा है घूसखोर पंडित। इसमें क्या कल्पना, क्या काल्पनिक? आप क्या बना रहे हो चलचित्र, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पर टाइटल क्या चाहते हैं आगे, क्या हम यही चाहते हैं कि इस टाइटल को तुरंत के तुरंत हटाया जाए और वो अपनी गलती माने कि उनने अपमान किया है पूरे सम्मान। आज के बाद ऐसा कोई भी टाइटल नहीं बनाया जाए जो सनातन धर्म के खिलाफ हो, वरना सनातन धर्म बता देगा ऐसे नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी को कि हम कौन हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम परशुराम के वंशज हैं और
बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो काफी आक्रोश में हैं। भले ही डायरेक्टर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है और कहा गया है कि एक फिक्शनल है, काल्पनिक है, लेकिन लोगों का कहना है कि कल्पनाओं में भी हम सिर्फ एक विशेष समाज को या विशेष वर्ग को क्यों इंगित कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस टाइटल का या तो नाम बदला जाए, इसे हटाया जाए, और साथ ही साथ ये भोपाल में FIR की भी मांग कर रहे हैं कि जो ऐसे टाइटल्स रखते हैं या जो इसके डायरेक्टर है उनके खिलाफ FIR की जाए और आगे से कोई भी ऐसी फिल्म या फिर कोई भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी सीरीज ना बनाए जो किसी विशेष समाज समुदाय को इंगित करे या फिर उन्हें अपमानित करने जैसे शब्दों को जो है बढ़ावा दे। बिल्कुल साक्षी, निश्चित तौर पर जो सफाई दी जा रही है, इतना तो समझ में आ चुका है जिस तरीके से आपने ब्राह्मण समाज के लोगों से बातचीत की कि उनका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। उनका यही कहना है कि टाइटल या तो बदला जाए, FIR की जाए, एक्शन लिया जाए और आगे इस तरीके की हरकतें ना की जाए। अपडेट जरूर लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, विरोध के सुर जो है वो कम होते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि जो बयान यहाँ पर दिया गया नीरज पांडे के द्वारा, उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि ये काल्पनिक है, जो बोलचाल की भाषा है इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या ब्राह्मण समाज इस पर कार्रवाई चाहता है और इस फिल्म को लेकर इसका फ्यूचर आगे क्या रहता है।